नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में हिंसा को लेकर जबरदस्त सियासत जारी है। तेजस्वी ने संघ पर बड़ा आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा है कि 14 दिनों के बिहार दौरे में 14 दिन में यही सिखाकर गए हैं मोहन भागवत। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हिंसा के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। तो एक तरफ आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया तेजस्वी यादव ने। उसने कहा कि 14 दिनों का जो बिहार दौरा था संघ प्रमुख का, उसमें यही सिखाया उन्होंने, जिसके बाद ये दंगे हुए। और दूसरी तरफ कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है गिरिराज सिंह ने। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, ये सुनवाते हैं। देखिए, पूरे बिहार में जिस तरीके से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग दंगा को भड़काने का काम कर रहे हैं, बहुत ही चिंताजनक है और बड़ी स्थिति जो है नाजुक है। और आपको याद होगा, कुछ दिन पहले मोहन भागवत आए हुए थे यहाँ बिहार में। 14 दिनों के लिए यहाँ आए थे। 14 दिन में यही ट्रेनिंग देके गए थे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मोहन भागवत जी का बिहार में आने का एजेंडा क्या था। ये पूरी तरीके से रामनवमी को डिजाइन कर करके वो गए हैं कि किस प्रकार से दंगा फसाद करना है। और उनको पहले से अंदेशा था कि बाई इलेक्शन जहाँ होने जा रहे हैं बिहार में, इनकी बड़ी हार होगी। बिहार में अभी एक शहर की आग बुझती नहीं कि दूसरे शहर में उपद्रवी आफत मचा देते हैं। नवादा में हुई हिंसा की कुछ यही सच्चाई है। आज सुबह मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद जो हिंसा भड़की, उस पर काबू पाने में पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी। फिलहाल वहां शांति बताई जा रही है। बिहार सुलग रहा है, हिंसा की आग लगी हुई है, उग्र भीड़ बेकाबू है, पुलिस भी अपनी ड्यूटी बजा रही है, लेकिन हालात संभल नहीं रहे। हाथों में पत्थर लिए उपद्रवी सड़क पर है। कहां है नीतीश कुमार का सुशासन का राज? एक एक कर बिहार के अलग अलग शहर हिंसा की चपेट में आते जा रहे हैं। आखिर सरकार को किस वक्त का इंतजार है? क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं राज्य सरकार? ऐसे सुलगते हालात और उनसे जुड़े सवालों का जवाब तो जब मिलेगा तब देखेंगे, सुनेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार की धरती पर बेकाबू होती इस भीड़ को देखिए। ये नवादा की तस्वीरें हैं। हिंसा की ये घटना एक मूर्ति तोड़े जाने के बाद सामने आई। सुबह सुबह अभी नींद से जगा ही था नवादा, तभी किसी ने टूटी मूर्ति देखी। इसकी खबर आग की तरह फैली और उसकी लपटों ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अमन शांति वाले इस इलाके में भी उपद्रवियों की फौज ने उधम मचाना शुरू कर दिया। बाईपास इलाके में गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, पत्थरबाजी भी शुरू हुई, कई दुकानें भी फूंक दी गई। इसे कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को करीब 10 राउंड फायरिंग तक करनी पड़ी। इसकी खबर लगते ही नवादा प्रशासन की नींद टूटी। सड़कों पर पुलिस वालों का मार्च शुरू हो गया। पुलिस अधिकारी खुद ही बाइक पर सवार होकर प्रभावित इलाके में दौरा कर लोगों को समझाने में जुट गए। बाबा के ढाबा जो गोलापुर एरिया है, वहाँ पर दो द्वारा कुछ गलत कार्य किया गया, जिसके आलोक में दोनों पक्ष थोड़ा सा आपस में सामने आ गए थे। दोनों पक्ष को अलग कर दिया गया है और अभी स्थिति नियंत्रण में है। इसी नवादा से केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। हिंसा की खबर मिली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। इलाहाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे गिरिराज सिंह ने पूरी घटना पर चिंता भी जताई। क्या घटना घटी है, मैं तो अभी इलाहाबाद में हूँ, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दे पाऊंगा। बिहार और पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जबरदस्त वार भी किया। लगातार हो रही हिंसा की घटनाओं ने राजनीतिक पार्टियों को सियासत का पूरा मौका भी दे दिया है। आरजेडी के निशाने पर नीतीश सरकार है तो नीतीश के नेता विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल किया जाए। उनको जिस तरह से दबाया जा रहा है भाजपा में, सब लोग देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमी मुख्यमंत्री जी की रही है, जो दब करके उन्होंने काम करने का काम किया है। बिल्कुल किसी न किसी सुनियोजित साजिश के तहत ये किया जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश की जा रही है। कि इसे दंगों में बदला जा सके। ऐसा होने जा नहीं जा रहा है। पिछले 12 वर्ष में ना यहाँ दंगे हुए हैं, ना अगले 12 वर्ष में यहाँ दंगे होंगे कभी। सियासी हमलों के बीच हिंसा पर काबू पाने के लिए नवादा में फिलहाल चप्पे चप्पे पर पुलिस वालों की तैनाती की गई है। रोहित कुमार सिंह,
नवादा आज तक। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित सिंह नवादा से जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे पहले जानना चाहेंगे फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है? श्वेता, जहां तक नवादा की स्थिति की बात करें तो इस वक्त पूरा का पूरा नवादा शहर ठप पड़ा हुआ है, बंद है। ऐसा लग रहा है मानो कर्फ्यू लगा हुआ हो। सड़कों पर आपको एक भी वाहन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह जो हिंसा हुई थी, और आपको वजह दिखाते हैं, वो जगह दिखाते हैं। बाईपास NH31 पर हम यहाँ पर हैं, और यही वो स्थल है जहाँ पर ये मूर्ति को तोड़ा गया था। आज सुबह में जब यहाँ पे लोगों ने जगह थे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति टूटी हुई थी। उसके बाद से ही सांप्रदायिक हिंसा यहाँ पर भड़की। 2 गुटों में यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हुई। 10 राउंड हवाई फायरिंग पुलिस को करनी पड़ी, और काफ़ी मुशक्क़त के बाद अब फिलहाल जो है यहाँ पर शांति बहाल कर दी गई है। लेकिन पूरा का पूरा नवादा शहर अगर बात करें तो अभी पूरी तरीके से बंद है। लगातार यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी और कमांडोज जो है बिहार पुलिस के, वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं। लेकिन स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन अभी फिलहाल पूरी तरीके से नियंत्रण में। यानी कि जो राज्य सरकार है उसकी तरफ से जो जरूरी कदम उठा लेने चाहिए थे वो उठा लिए गए हैं। आपको वहां पर देखकर क्या स्थिति लग रही है? जी देखिए, जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों में सांप्रदायिक हिंसा घटने हो रही है बिहार के सभी जिलों में, और नवादा 7वां जिला हो चुका है जहां पर आज सुबह ये घटना घटी है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे थे कि आखिर 12 साल में जब ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई, जब से मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, उसके बाद ऐसा 6 महीने में अब क्या हो चुका है कि लगातार इस बार रामनवमी और उसके बाद से ही सांप्रदायिक घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दबाव में नीतीश सरकार है। तेजस्वी यादव काफ़ी हमलावर है, और इसी को देखते हुए यहाँ सरकार कोशिश अपना पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है कि कहीं अगर इसी तरह की घटना अगर घटती भी है, कुछ शुरुआत होती है, तो उसको जल्द से जल्द वहीं पर रोक दिया जाए। और इसी क्रम में आज हम लोगों ने देखा पत्थरबाजी ज़रूर हुई, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा लोग घायल नहीं हुए। पुलिस ने फायरिंग की और तुरंत हालात को जो है वो काबू में कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम जानकारी के लिए। और बिहार में धर्म के नाम पर नफरत भरी हिंसा पिछले करीब 2 हफ्तों से फैलनी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत बिहार के भागलपुर से हुई, जहां पर हिंसा फैलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत पर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ, लेकिन अब तक पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। उसके बाद बिहार के औरंगाबाद, मुंगेर, समस्तीपुर और आरा में भी सांप्रदायिक हिंसा की आग फैल गई। और अब नवादा से भी तस्वीरें आई, जहां पर आज सुबह एक मूर्ति तोड़ी गई, जिसके बाद वहां भी सांप्रदायिक तौर पर वहां भी एक तरह से दंगा शुरू हो गया है। लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिस बल भारी संख्या में तैनात हो गई है, फ्लैग मार्च हो रहा है, स्थिति नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारे संवाददाता रोहित हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक के बाद एक जिस तरह से इस तरह की खबरें सामने आ रही है बिहार के अलग अलग हिस्सों से, ये स्ट्रैटेजी सही में कहीं ना कहीं लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक के बाद एक रामनवमी के बाद से इस तरह की घटनाएं सामने आई हों, इससे पहले नहीं आई वाकई? जी देखिए, जैसा मैंने बताया, ये सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि जब से नीतीश कुमार सरकार ने 2005 में कमान संभाली थी बिहार की, उसके बाद से तकरीबन 12 सालों में 2017 तक की बात करें तो सांप्रदायिक हिंसा की खबरें लगभग कहीं से भी देखने को आपको नहीं मिली, न सुनने को मिली बिहार में। लेकिन इस बार जब बीजेपी के साथ वो वापस सत्ता में आए हैं, तो ऐसा क्या हो गया है कि इस बार लगातार रामनवमी और उसके बाद से हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब और ये जो पूरी चीज़ें थी वो 17 मार्च से शुरू हुई थी, जब अर्जित शाश्वत अश्विनी चौबे के बेटे ने दंगा भड़काने का जिन पर आरोप लगा है भागलपुर में, वहां से ये शुरुआत हुई। और पिछले 12 दिनों में लगातार भागलपुर के बाद समस्तीपुर, औरंगाबाद, मुंगेर, शेखपुरा, नालंदा और अब नवादा, ये सब एक सीरीज में आप देख सकते हैं कि लगातार घटनाएं होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा जरूर लग रहा है, और इसी को लेकर तेजस्वी यादव भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से मोहन भागवत फरवरी के महीने में बिहार दौरे पे आए थे 2 हफ्ते के लिए, तो उन्होंने शायद ये एक तरीके से
प्लानिंग रची होगी कि इस तरीके से रामनवमी और उसके दौरान दंगे किए जाएं ताकि इसको बीजेपी का इसका फायदा मिल सके। ये आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं पैटर्न जरूर है कि रोज एक नए जिले में जो ये आग है वो सुलगती जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी के लिए। आसनसोल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कमेटी गठित की है। बीजेपी नेताओं के इस कमेटी में ओम माथुर, रूपा गांगुली, शाहनवाज हुसैन और बीडी राम शामिल हैं। यह कमेटी आसनसोल का जायजा लेकर और वहां पर पीड़ितों से बात कर अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को सौंपेगी। हम आपको बता दें कि आसनसोल में आज भी तनाव बरकरार है। कल बाबुल सुप्रियो, जो कि वहां के सांसद हैं, वो वहां पर पहुंचे थे, लेकिन वहां भी पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, जिसके बाद धक्का मुक्की हुई। वो पीड़ितों से मिलना चाह रहे थे। इस बीच उनके ऊपर केस दर्ज किया गया, जिसको लेकर बीजेपी खासी नाराज है। और हिंसा और तनाव के बीच आसनसोल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो कि भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश कर रही है। वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम एक मंदिर की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। इसकी पूरी जानकारी दे रही हैं आज तक संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल। आसनसोल में अगर टेंशन बरकरार है तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बताना जरूरी है, क्योंकि सौहार्द बढ़ाने के लिए लोगों ने भरपूर कोशिश की है। मैं इस समय हूँ एक मंदिर के सामने। ये पूरा मुस्लिम इलाका है। यहाँ पर एक ही मंदिर है, नदी पार इलाका कहते हैं इसको, और शिव मंदिर है नदी पार शीतला दंगल इलाके में। यहाँ पर इसको ताले में रखा गया है और इसकी सुरक्षा मुसलमान कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं। करीब 300 परिवार हैं यहाँ पर, और इन 300 परिवारों में एक ही परिवार हिंदू का है। ये सामने वाला मकान हिंदुओं का है, जिसको सुरक्षित रखा गया है। खुद उन लोगों ने सुरक्षा की है जिन पर आरोप लग रहे हैं कि वो हमला कर रहे थे, क्योंकि माना जा रहा है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो हमला कर रहे थे। क्या किया है आप लोगों ने यहाँ पर और किस तरह सौहार्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम लोग पूरे मोहल्ले वाले इकट्ठा हुए, ये कहा कि भाई हमारे पास एक परिवार है हिंदू, इसके हमको हिफाजत करनी है, अपनी जान और माल की तमाम तरह से इसकी हिफाजत करनी है, इस मंदिर की हिफाजत करनी है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों के जो मुसलमानों को फसादी कहते हैं। मुसलमान ये मंदिर की हिफाजत करनी चाहते हैं, बिरादर वतन से कहना चाहती है कि आप भी मेरे मस्जिद, जहाँ एक माइनॉरिटी है, मस्जिदें हैं जहां आपके नरगे में है, वो आप हिफाजत कीजिए। हम आपके हिंदू की हिफाजत कर रहे हैं। हम लोग भाईचारगी का पैगाम देना चाहते हैं कि अमन सुकून बनाइए, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन की ओर से पूरी विफलता रही है, क्योंकि वो देर से आए, पुलिस वाले देर से आए, जिसकी वजह से इतनी आगजनी की घटनाएं हुई, इतनी तकलीफें हुई। लेकिन कई ऐसी कहानियां ऐसी भी हैं, कई ऐसी बातें ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो हिंसा और नफरत नहीं, प्यार का पैगाम पहुंचता है। कैमरा पर्सन चित्रभानु पाठक और अनिल गिरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, आसनसोल आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।